My name is Abdul Sattar, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का टॉपिक है ममलिकत की इब्तिदा से मुताल्लिक़ तारीख़ी या इर्तिक़ाई नज़रिया, हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थीरी। ममलिकत की इब्तिदा से मुताल्लिक़ कई नज़रियात बयान हुए हैं, जिसमें से हैं तख्लीक़ रब्बानी का नज़रिया और समाजी रवाबित का नज़रिया वग़ैरह। लेकिन ये नज़रियात अधूरे हैं, इत्मीनान बख्श तसव्वुर पेश नहीं करते और ये ज़्यादातर ख़याली नज़रियात समझे जाते हैं। ये समझा जाता है कि ममलिकत ना तो खुदा की दस्तकारी का नतीजा है और ना समाजी मुआहदा का नतीजा, समाजी मुआहदे का नज़रिया है, और ना ही महज ख़ानदानों के वसत कर जाने के नतीजे में वजूद में आई है, बल्कि ममलिकत की इब्तिदा व इर्तिक़ा बैक वक्त कई अवामिल का नतीजा है। चुनांचे गिट्टिल के अल्फाज में दीगर और समाजी इदारों की तरह ममलिकत भी कई वसाइल की वजह से वजूद में आई। तारीख़ी नज़रिया ममलिकत की तश्कील के इन तमाम अनासिर को जमा करता है, जिसमें से हस्ब ज़ैल चीज़ें हैं जो तारीख़ी नज़रिया या इर्तिक़ाई नज़रिए को बयान करते हैं, यानी कि सबूत पेश करते हैं कि ये ममलिकत बनने में तारीख़ी या इर्तिक़ाई नज़रिया का अहम रोल है, जो हस्ब ज़ैल है। अब हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पहला तारीख़ी नज़रिया में पहला जो पॉइंट है किनशिप या खूनी रिश्ता। किनशिप या खूनी रिश्ता यानी ख़ानदानी रिश्तेदार, ख़ानदानी रिश्ते जो के ममलिकत की इब्तिदाई शक्ल हैं। ममलिकत बनने में ख़ानदानों और खूनी रिश्तेदारी का अहम दखल है। ख़ानदान की तौसी ने नए ख़ानदानों को जन्म दिया और ख़ानदानों ने कबीले को जन्म दिया और कबीले से समाज या ममलिकत बनी। चुनांचे मैक्स एवर कहता है कि किनशिप क्रिएट द सोसाइटी एंड द सोसाइटी क्रिएट द स्टेट, यानी ख़ानदान और रिश्तेदारी ने समाज को बनाया और समाज ने ममलिकत बनाई। इस तरह से ममलिकत बनने में खूनी रिश्तेदारी का अहम रोल रहा है। कबीले मिलकर समाज में तब्दील हुए और समाज से ममलिकत बनी। यहाँ पर एक सियासी इदारा, कबीला एक सियासी इदारा था और कबीले का सरदार, जो उस कबीले में जो बड़ा हेड होता था पर्सन, वो पर्सन कबीले पर अहकाम नाफिज करता था। कबाइल का इत्तेहाद ही ममलिकत की शक्ल इख्तियार करता है, यानी कि समाज कबीले मिलकर समाज बना, समाज से फिर जो है ना ममलिकत बनी। तो ये जो ममलिकत है, ये ममलिकत जो है तमाम समाज का जो सरदार यानी कि हेड जो होता था, वो उसका कहना मानते थे वहाँ के समाज के अवाम। इस तरह से ममलिकत की शुरुआत हुई बोलकर एक खूनी रिश्ता, किनशिप, एक सबूत दलील पेश करता है। इसके बाद रिलीजन, मज़हब ममलिकत साजी में एक अहम रोल, यानी कि मज़हब भी जो है ना एक अहम रोल अदा करता है, यानी कि ममलिकत बनने में तारीख़ी नज़रिए में मज़हब भी, इसमें मज़हब का भी उनसर अहम है, जिसमें देखिए तारीख़ी ममलिकतों में मज़हब ने अहम रोल अदा किया है। मज़हबी जज्बात और ख़यालात ने कौमी शऊर और इत्तेहाद का तसव्वुर पैदा किया। चुनांचे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतशिर अरब क़बाइल को जमा करके ममलिकत क़ायम की। इसी तरह से गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने सिख ममलिकत क़याम की और शिवाजी ने मराठा ममलिकत क़याम में मज़हब को इस्तेमाल किया, यानी कि ममलिकत को बनाने के लिए
مملکت کی ابتدا میں مذہب کا بھی انوالومنٹ ہے اس طرح سے. تو دیکھیے نیکسٹ ہے سیڈ ہیڈنگ سوشل انسٹنکٹ یعنی کہ سماجی جبلت. تاریخی نظریے میں سماجی جبلت کی بھی وجہ اہمیت ہے کیونکہ انسان آدمی سماجی حیوان ہے. اکارڈنگ ٹو ارسطاٹل کے مطابق انسان سماجی حیوان ہے. آدمی کی فطرت اور خواہشات بھی مملکت کی ابتدا و ترقی کا عنصر رہی ہیں اور آدمی سماجی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. انسان سماج کے ساتھ ہی اچھی زندگی عمدہ زندگی گزار سکتا ہے. سماج کے باہر اس کی زندگی یا تو اکارڈنگ ٹو ارسطو یا تو جو ہے نا وہ فرشتہ ہو سکتا ہے یا پھر جنگلی جانور ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو ارسطاٹل. یعنی کہ انسان سماج میں ہی اچھی زندگی گزار سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے فورس وار طاقت. فورس یا وار یا طاقت یہ عنصر بھی ایک اہم عنصر ہے. یہ حکمرانی کی خواہش جب طاقت سے مل جاتی ہے تب مملکت قائم ہوتی ہے. اس لیے جنگس کا قول ہے وار بگیسٹ دا کنگ. یہ فوج کو جمع کرنے اور اس کی رہبری کرنے والا سردار یعنی کہ جو ہیڈ سردار کہلاتا تھا قبیلے کا وہ سردار نے اپنے علاقے کو وسعت دینے کے لیے اپنے ایک فوج تیار کرنے لگا. فوج تیار کر کیا کرنے لگا وہ اپنے علاقے کو وسعت کرنے لگا جس کی وجہ سے کیا ہوا بادشاہ یعنی کہ وراثتی بادشاہت کا رواج شروع ہوا. تو یہاں پر دیکھیے یہ جو سردار کا موقف حاصل کر لیا جو بعد میں وراثتی بادشاہ کے طور پر تبدیل ہو گیا. جنگوں سے بادشاہ حاصل ہوتے ہیں یعنی کہ فورس طاقت اور وار جو ہے یعنی کہ بادشاہ اپنے علاقے کو بچانا ہے یا پھر وسعت کرانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیے یعنی کہ جنگوں کا سہارا لینا چاہیے. جنگوں کے ذریعے وہ اپنی سلطنت کو باقی رکھ سکتا ہے اور آنے والے دشمن کو بھی یہ بتا کر جو ہے نا اپنی سلطنت سب سے زیادہ طاقتور ہے جس کی وجہ سے دوسرا بھی ڈیفنس کرنے کے لیے جو ہے نا ڈیفنس کرنے کے لیے دوسرے بھی بادشاہیں ڈرتے ہیں اس کی سلطنت میں اس کی سلطنت سے جنگ کرنے کے لیے. تو یہ جو تاریخی نظریہ جو پہلا نظریہ مملکت کی ابتدا کے مطابق جو پہلا نظریہ تخلیق ربانی کا نظریہ تھا. تخلیق ربانی کا نظریے میں جو مملکت جو خیالی نظریہ تھا تخلیق ربانی اس کے اندر مملکت کو خدا نے بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بادشاہ کو حکمرانی کرنے کے لیے عوام کو بادشاہ کا کہنا ماننا اس طرح سے اس کو جو ہے نا ریسپیکٹ کرنے کے طور پر اس کو بیان کیا گیا تھا. نیکسٹ جو ہے سوشل کنٹریکٹ تھیوری جو سماجی معاہدہ ہے. سماجی معاہدے کے تحت انسانوں کے درمیان معاہدہ اپنوں میں سے ایسا شخص جو طاقتور سمجھا جاتا تھا ویسے شخص کو سماج کے ایک معاہدے کے ذریعے ایک معاہدہ ہونا طاقتور انسان اور سماج کے درمیان سماجی معاہدہ کہلاتا ہے جس کی وجہ سے مملکت شروع ہونے کے پیچھے یہ تمام وجوہات ہیں. یہ تھیریز ہم کو بتاتی ہیں یعنی کہ تخلیق ربانی کا نظریہ یہ تھیری مملکت یہ خیالی یہ تخلیق ربانی کا نظریہ اور سماجی معاہدے کا نظریہ یہ دو بھی نظریات خیالی نظریات ہیں جو سیٹسفیکشن جو ہے نا نہیں کر سکتی لیکن جو ہسٹوریکل
इवोल्यूशनरी थ्योरी, तारीख़ी नज़रिया जो है वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बताता है हमको कि ये नज़रिए के तहत हम समझ सकते हैं। यानी कि जैसा कि सपोज़ एग्ज़ाम्पल, ममलिकत की शुरुआत के लिए, इब्तिदा के लिए किनशिप या खूनी रिश्तेदारों से ममलिकत की इब्तिदाई शक्ल, ममलिकत ख़ानदानों और खूनी रिश्तेदारी से ख़ानदाने बने, ख़ानदानों से कबीले, कबीले से समाज बना, कई कबीलों से समाज बना। समाज से एक मैक्स एवर के मुताबिक किनशिप क्रिएट द सोसाइटी एंड द सोसाइटी क्रिएट द स्टेट। ख़ानदान और रिश्तेदारी ने समाज बनाया और समाज ने ममलिकत बनाई। इस तरह का ये एक पॉइंट है। और रिलीजियन की वजह से भी दूसरा अहम अंसर रिलीजियन है, यानी कि अवाम के अंदर जज्बात और ख़यालात, कौमी शऊर और इत्तेहाद पैदा करता है मज़हब। जैसा कि हज़रत पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम ममलिकत क़ायम की, इसी तरह से गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने सिख ममलिकत क़ायम में मज़हब का इस्तेमाल किया, और शिवाजी ने भी मज़हब का इस्तेमाल, यानी कि मराठा ममलिकत के क़ियाम में मज़हब को इस्तेमाल किया। समाजी हैवान, समाजी जबीलत, यानी कि इंसान समाज के बग़ैर अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अरिस्टोटल के मुताबिक इंसान समाजी हैवान है, इसलिए समाज में ही इंसान अच्छी ज़िंदगी बसर करता है। एक जगह जमा होना, समाज इंसान, अफराद, कबीले एक समाज की शक्ल इख्तियार किए, समाज में रहकर ज़िंदगी बसर करने लगे, जिसकी वजह से जो है ना ममलिकत बनना शुरू हुई, जो ममलिकत के लिए ये भी एक अहम रोल अदा करती है। फोर्स और वार, ताकत भी एक अहम अंसर है। हुक्मरानी की ख्वाहिश, हुकूमत करना, हुक्मरानी की ख्वाहिश करना जब ताकत से मिल जाती है तब ममलिकत क़ायम होती है। यानी कि कई बादशाहों ने, छोटे छोटे कबीले के सरदारों ने, कदीम ज़माने में सरदार हुआ करते थे, वो सरदारों की सल्तनतें या फिर इलाक़े वसत अपनी फ़ौज को जमा करके जो है ना अपनी फ़ौज को बढ़ाते हुए नए नए इलाक़े पर ताकत के बलबूते पर नए नए इलाक़ों को अपने सल्तनत में क़ायम करने की ख्वाहिश की वजह से उनकी सल्तनतें वसत पा गई, जिसकी वजह से वार बिगेस्ट द किंग के ज़रिए जो है ना ये तमाम एग्ज़ाम्पल्स तारीख़ी हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी के हैं। आज ये टॉपिक हमको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे डिस्कशन करेंगे।